नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है, जो लगातार 19 जून तक चलेगा। 19 से हरियाणा में मानसून फिर से एक्टिव हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के उत्तर पूर्वी के इलाकों में 50% तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम और पलवल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ बारिश के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा सरकार ने विभाग के भ्रष्टाचार कर्मचारियों को अब 3 कैटेगरियों में बांट दिया है। इसके बाद रिश्वतखोर अफसरों की संख्या 108 से बढ़कर 129 हो गई है। ये सभी अधिकारी नायब तहसीलदार, तहसीलदार और जिला अफसर DRO पद पर हैं। सरकार की नजर सिर्फ रिश्वतखोरी नहीं बल्कि इनकम से अधिक प्रॉपर्टी बनाने को लेकर भी है। सरकार ने इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। इसके बाद दस्तावेजी जाँच के बाद चार्जशीट की तैयारी कर ली गई है। इन्हें अब 3 कैटेगरियों में बांटकर उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। इसकी फाइल CM नायब श्रेणी के पास पहुंच चुकी है। आगे समाचारों में, हरियाणा सरकार ने ग्रुप C के 3053 भर्तियों को कैंसिल कर दिया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को सरकार की ओर से इन भर्तियों के विज्ञापन वापस लेने की मंजूरी दे दी है। आयोग को अनुमति भेजने से पहले मुख्य सचिव कार्यालय OSO ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पद वापस लेने की मंजूरी ली है। वापस लिए गए पदों में IRB के 66 स्टेनोग्राफी से जुड़े 1592 पद शामिल हैं। आगे समाचारों में, अभय सिंह चौटाला हरियाणा सरकार पर जमकर बरसे। अभय चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बड़े दावे के साथ कहा कि उन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि 100 में से 80 पोस्ट पर बाहरी लोगों को भर्ती किया गया है। CET पेपर देने के लिए सरल पोर्टल बना रखा है, जिसे जानबूझकर ठप रखा गया। इसके कारण लाखों बच्चे आवेदन करने से वंचित हो गए। CET के लिए आवेदन करने के लिए 15 दिन का समय और बढ़ाया जाना चाहिए। यह बात अभय सिंह चौटाला ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। आगे समाचारों में, हरियाणा के रोहतक जिले में पाकिस्तान से आए हुए लोगों से परेशान होकर ग्रामीण SP ऑफिस पहुंचे। उन्होंने पाक से आए लोगों को गांव से निकालने की मांग उठाई है। साथ ही प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो SP और DC ऑफिस के बाहर धरना दिया जाएगा। गाँव कहानौर के सरपंच प्रतिनिधि भूप सिंह ने बताया कि गाँव में पाकिस्तान से आए 3-4 परिवारों ने गाँव का माहौल खराब कर रखा है। आए दिन गाँव की लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। पंचायती तौर पर कई बार फैसला हो चुका है, जहां वो लोग माफी मांग लेते हैं और फिर से हरकत करते हैं। SP से मिलकर मांग की गई है कि उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। आगे समाचारों में, हरियाणा में महिला और बाल विकास विभाग 393 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिस देने की तैयारी में है, क्योंकि उन्होंने अवैध गर्भपात कराने वाली महिलाओं की मदद की, जिनके पहले से ही 2 से अधिक बेटियां थी। स्वास्थ्य विभाग ने MPT और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा में तृतीय श्रेणी पदों के लिए CET परीक्षा के लिए 13.4 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें हिसार जिले के युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। HSSC जल्द ही परीक्षा तिथि घोषित करेगा। आगे समाचारों में, हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के व्यवहार को लेकर मरीज परेशान हैं। स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन पर डॉक्टरों के खिलाफ लगातार शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने इन शिकायतों के समय पर निपटारे के आदेश दिए हैं। हेल्पलाइन नंबर 104 पर 409 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा डॉक्टरों के बुरे व्यवहार से जुड़ी हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा सरकार ने मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को सेवा विस्तार के लिए केंद्र को फाइल भेजी है। 30 जून को उनकी सेवा निवृत्त होनी है, लेकिन 6 महीने का विस्तार मिलने की संभावना है, जिससे वरिष्ठों के आधार पर मुख्य सचिव पद के अन्य दावेदार जैसे आनंद मोहन, शरण सुधीर, राज्यपाल और डॉक्टर सुमित मिश्रा के अफसरों पर असर पड़ सकता है। आगे समाचारों में, हरियाणा सरकार ने कोरोना और स्वाइन फ्लू के प्रसार को रोकने के लिए 31
मार्च तक प्रतिबंध बढ़ा दिया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने महामारी रोग अधिनियम के तहत सख्ती से प्रयोग करते हुए यह फैसला लिया। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राज्यपाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा सरकार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए नई तकनीक अपनाने जा रही है। अब AI से ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के दस्तावेज की जांच होगी। सारथी ऐप की 31 फेसलेस सेवाओं पर ध्यान दिया जाएगा। चंडीगढ़ में ई-ट्रांस 2025 कार्यशाला में विभिन्न राज्यों ने परिवहन क्षेत्र में नई पहलों पर विचार साझा किए हैं। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।